हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्या मैं फील करती हूँ, तो मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ। मतलब एक खिंचाव महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। बट बचपन में तो इसके बारे में नॉलेज नहीं होती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट धीरे धीरे जैसे स्टेप वाइज दुनिया को जानने लगते हैं हम, तो समझ आती है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज, क्योंकि एकदम तो कोई चीज़ वो नहीं होती है, एक गाइडेंस की जरूरत होती है, गुरु की होती है। तो गुरु तो मैंने माता के सिवाय किसी को भी नहीं माना। तो धीरे धीरे मेरे दिमाग में जो भी पिक्चर्स है वो सब क्लियर होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको बताऊं कि देखो, जैसे हो मतलब घर गृहस्थी के उसमें मैं पड़ गई जंजाल में। तो उसके बाद ऑब्वियस है कि थोड़ा सा ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी से इंसान डगमगा जाता है। तो अभी जैसे पीछे महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ में मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। जैसे मैंने वो साधु बाबा जो लोग थे उनको देखा, तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगा कि मैं भी इनमें से एक हूँ। कि मुझे भी, मैं अपने आप को उन्हीं की तरह इमेजिन कर रही थी कि मैं भी यही हूँ। मेरा जो बेसिक, जो एक्चुअल में जो हूँ, मैं वही हूँ। और मैं जिस उसमें अभी हूँ, ये मेरा नहीं है। एक्चुअल में मैं इस तरह से नहीं हूँ। मुझे वैसा होना चाहिए था, और मैं मतलब कुछ और लाइफ जी रही हूँ, किस और तरह से रह रही हूँ। तो मुझे एक खिंचाव सा महसूस हुआ, कुछ अलग सी फीलिंग हुई। तो उसके बाद जैसे फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं रुद्राक्ष धारण किए हुए, उसके बाद मैंने रुद्राक्ष धारण कर लिया। इससे मुझे ना एक प्रोटेक्शन फील होती है। ये नहीं कि मैं रुद्राक्ष भी धारण कर रही हूँ, पहले भी जब मैं संन्यास का मैंने बताया था, उस टाइम भी मैं रुद्राक्ष की माला धारण करती थी। जैसे देखिए अभी डाली है और डाल के रखती थी, तो मुझे बड़ी प्रोटेक्शन फील होती थी इससे। तो स्टैटिक भी डालती थी। फिर मैंने पता नहीं किसी को शायद दे दी। जैसे ऐसा होता था, अगर कोई बीमार होता तो उसमें उसके गले में मैं वो माला डाल देती। और सीरियसली बोलते हैं, पता नहीं यूनिवर्स सुनता है कि क्या चीज़ है, तो उससे वो इंसान ठीक हो जाता था। कितना बड़ा कितना ज़्यादा बीमार हो, कितना वर्स कंडीशन हो, ठीक हो जाता था। तो पता नहीं ये जो हमारे दिल से जो वो निकलती है ना, क्योंकि हाँ, प्रेयर जो निकलती है वो ठीक करती है, वो हील करती है, क्या चीज़ ये पता नहीं है। पर है कुछ, बोलते हैं यूनिवर्स सुनता है आपको। मैं पिछले साल की बात करती हूँ, दिवालियों से पहले की बात थी। मैंने शायद एक आपने शायद, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं भी देखा हो, मैंने बताया था वैसे कि एक डॉगी था। उसे वो मिलता था मुझे पहले भी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे पीछे पीछे आता था। तो कुछ टाइम से वो साथ में आने लग गया था, खाना खाने, मतलब रोटी मांगता था मुझसे। कुछ अलग ही अटैचमेंट हो गई उससे, उसको मेरे साथ। तो उसको कुछ ना बाल झड़ने की कुछ प्रॉब्लम सी लगी थी उन्हें। तो फिर जैसे वो घर के अंदर आता था पहले, तो उसको फिर कुछ लोगों ने आना उसका बंद कर दिया। पर वो ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा उसको प्रॉब्लम बढ़ गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने काफ़ी लोगों को बोला कि इसके लिए लाने के लिए, दवाई के लिए, उसके लिए, ताकि हील हो जाए। मैं मोस्टली मार्केट थोड़ा दूर पड़ जाती है, तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। तो बेटी के साथ मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उसके लिए। मैं मतलब वरिड थी कि इसको कुछ हो ना जाए। जैसा होता है ना, एक किसी से अटैचमेंट, तो मुझे उसके साथ इसी तरह से अटैचमेंट थी। तो जैसे मैं दिवाली को घर गई थी, बिलासपुर गई थी, वापस आई, तो मुझे ना ऐसा वो करने लगा, मतलब ऐसे वो करने लगा। मतलब अपने इशारों से बताया था अपने उससे, उसे बोलते हैं ना कि गेस्चर जो भी है आपके, कि कहाँ धक्का देने लगा कि कहाँ थी इतने दिन, तो मैं तेरे को मिस कर रहा था। मतलब ये सब मैंने फील किया। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं उसके लिए वरीड थी, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था जब मैं आई। पर आपको एक और बात बताती हूँ। अभी शायद 3-4 महीने हो गए होंगे, मैं उसको देख रही, मैंने कहा दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। तो लास्ट टाइम जब मुझे मिला था, तो मुझसे ना वो थोड़ा दूर दूर रहने लग गया था। बोलते हैं कि वो जब इंसान ने जाना होता है ना लाइफ से, दुनिया से, तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। बस वही चीज़ हुआ, वो थोड़ा सा ना दूर जाने लग गया था। तो एक दिन मुझे पता चला कि वो अब है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैं एक्चुअली ना एनिमल से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। पहले भी था, एक डॉगी था। तब आई बहुत छोटी थी, तो आई उसको बिस्किट देती थी खाने को बिलासपुर में। तो उससे भी ऐसे ही अटैचमेंट होता था। और बैल भी हूँ,
तो जब मैं यहाँ सोलन आई थी तो उसको बहुत बुरा लगा था। जब आई बिलासपुर तो वो धक्के देने नीचे खेत में गिरा देता, इतने ज़ोर से धक्का देता था कि कहाँ रह गए थे तुम, मैं तुम्हारे को मिस कर रहा था इतने। मतलब ये लोग ना बोल नहीं पाते, बट अपने जो इनके जो वो होते हैं ना, क्या बोलते, जो जिस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं उससे पता चलता है कि हमारे मतलब हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और सीरियसली होता है, वो बिल्कुल प्योर लव होता है, प्योरिटी होती है उनमें, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। कुछ लोग जैसे वो कहते हैं ना कि ऐसा वो पोज करते हैं कि हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा खड़े हैं, हम आपके वेल विशर हैं, वट एवर, मतलब पोज करते हैं। एक्चुअल में उनके दिमाग में प्लानिंग चली होती है बहुत कुछ आपको गिराने की, वट एवर, मतलब जो होता है लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वैसे ही। बट एनिमल्स एक ऐसा क्रिएचर भगवान ने बनाया ना, ये कभी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं। इनके दिल में जो होता है वो इनके गेस्चर से, इनके एक्टिविटीज़ बता देती हैं, तो वो प्योर लव होता है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत बुरा फील करती हूँ उसके बाद। अब मैं थोड़ा सा एनिमल से दूर ही रहती हूँ कि अटैचमेंट ना हो। तो अभी भी एक छोटा सा पप्पी है ना, वो मेरे पीछे पीछे भागा होता है, उसको भी मेरे साथ ऐसी अटैचमेंट हो गई है। तो मुझे लगता है उनमें से ही कोई किसी की आत्मा उसमें आ गई है, तो वही वो होगा। चलो ये तो यूनिवर्स जाने, भगवान जाने कि कुछ तो है, बट कोई तो लिंक है। तो ये सब चीज़ें ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी होती हैं। अब होता है जब स्पिरिचुअलिटी में इंसान एंटर कर जाएगा ना, तो उसकी ना भगवान ना अलग अलग तरीके से मतलब उसकी एग्जामिनेशन करता है, उसको चेक करता है कि क्या ये स्पिरिचुअलिटी में मतलब एंटर करने के काबिल है भी, या ये भी मोह माया घर गृहस्थी से फंसा हुआ है। तो फ्रेंड्स उसको ऐसे ऐसे वो करेंगे, इस तरह की उस टेस्टिंग होगी उसकी, उसकी मतलब डिस्ट्रैक्शन करेंगे ताकि ये जो वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें फंसा रहे। मतलब ऐसा ऐसा उसको दिखाएंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मतलब ये जो संसार है ये इससे अच्छा कोई नहीं है, बहुत अच्छा, आप ये भोगो, ऐसा करो वैसा करो। मतलब वो संसार खींचेगा आपको पीछे को। जैसे होता है ना कि वो क्या बोलते हैं, वो मंथन, समुद्र मंथन हुआ था तो एक तरफ से वो देवता थे, एक तरफ से दैत्य थी, तो बस वो सीन हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको आगे को खींचेगी कि नहीं, आपको दिखेगा नहीं आपको आगे जाना है, आपका जो एम है कहीं और जाने का है, और ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको पीछे को खींचेगा। ये सारी एक आपका एक आपको चेक किया जाता है कि क्या आप फुली डेडिकेटेड हो आगे आने के लिए, या दिखावा कर रहे हो, या किसी मजबूरी में आप स्पिरिचुअलिटी को मतलब वो उसमें ज्वाइन कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो। तो अगर आप उन डिस्ट्रैक्शन को काट के उनको साइड करके आगे निकल गए, तो उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी से वापस नहीं आ सकते। मतलब समझो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हो, जो एक्चुअल में डेस्टिनेशन है। तो आपको ये सब मोह माया संसार सब ऐसा लगेगा कि यार क्या है। जब कोई बोले तो आपको हंसी आएगी, खुशी बोलेगा ना यार आपने ऐसा नहीं किया, आप ये नहीं कमाया, ये नहीं, आप पीछे रह गए, आपने ये नहीं। तो उनकी सोच पे हंसी आती है, ऐसा लगता है यार ये मतलब क्या बात कर रहे हैं, कि बिना सिर पैर की जो बातें होती है वो लगती हैं, मतलब उनकी बेसलेस जिसको बोलते हैं ना, उनकी बातें बिल्कुल बेसलेस लगती हैं। ऐसा लगता है यार मतलब एक बोलते हैं ना कि मेंटल लेवल, तो ऐसा लगता है कि अभी आपको समझ मतलब दिल से ऐसा नहीं कि अभी वक्त लगेगा, कि ठीक है आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हो, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप सामने वाले इंसान को समझ नहीं पा रहे हो कि वो किस लेवल का हो चुका है, क्या सोच है उसकी, क्या सोच रहा है। तो लोग मतलब ऐसा लगता है कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना वो आपको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं किसी किसी तरह से, कोई नए नए तरीके निकालते हैं। उनके दिमाग में ये प्लानिंग प्लॉटिंग चली होती है, पर उनको ये नहीं पता कि जो बंदा स्पिरिचुअल हो चुका है उसको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। उसको हंसी आती है, इवन वो हंसता है अकेले में कि यार ये व्हाट दे आर डूइंग, मतलब क्या चल रहा है, ये कैसी अजीब चीप हरकतें करे जा रहे हैं, मतलब अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। आपको पता है इससे आपके कर्मा खराब हो रहे हैं, इससे कर्मा खराब हो जाते हैं। आप इसी सर्कल में घूमते रहोगे, अपने कभी कर्मा को भुगतोगे, कभी कुछ। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। एक्चुअल में हम क्या हैं, हमारी लाइफ क्या, हमें उसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों आए हम। ऐसे आए कि खाए पिए और चल दिए, मतलब आए पैदा हुए, ठीक है जी, पढ़े जो अगर मन किया तो पढ़े, नहीं किया तो ना पढ़े, फिर क्या किया, कमाने लगे, रोटी खाई, अपना पेट भरा, जब बुलावा आए तो चल दिए। आपने किसी के लिए क्या किया यार, जानवर भी अपना पेट भरते हैं, बट आप इस सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हो, क्या आपका डिवोशन है, क्या किया आपने। भगवान ने आपको इसलिए भेजा था कि खाओ पियो और आ जाओ। आपने कभी सोचा इस बारे में? सोचना, हर एक इंसान किसी पर्पस से आया था दुनिया में, कुछ
मतलब आपके आने का इतना सा तो फायदा, किसी एक इंसान को तो फायदा हो, वो आप मतलब अनइंटेंशन ऐसा उस तरह से ना करो कि हाँ मैंने उसके ऊपर एहसान किया। आप किसी के लिए इतना सा कर दो कि बिना एहसान के, हाँ मैंने इसके ऊपर एहसान नहीं किया, मेरा मन किया कि मैं इसको खुश करूं, इसकी हेल्प करूं। और किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है ना, वो किसी से छीन के नहीं मिलती है, ये सच है। आप दे दो, आपकी कोई सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे प्यारी चीज़ है ना, वो आप जिसको पसंद है उसको दे दो, वो खुश हो जाएगा। जब उसके चेहरे पर वो स्माइल होगी ना, तो आपके दिल को शांति पड़ जाएगी। पर उसको रिग्रेट जरूर होगा कि उसने तो किसी की चीज़ छीन ली है, किसी की चीज़ को छीना है, किसी की चीज़ है वो और चीज़ उसकी नहीं है, बट उसने वो छीन के लिए। तो छीनी हुई चीज़ कभी किसी की होती नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी का जो वर्ल्ड है ना, बहुत वास्ट है। धीरे 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 इसको समझ पाएंगे हम। अभी तक मैं वैसे तो इतना तो गई नहीं हूँ, पर जितना मैं समझ पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स है, ये सुपर नेचुरल पावर है, ये सब मुझे सुनती है। मैं क्या सोचती हूँ, क्या मेरे मन में चला है, इसलिए मैं कभी गलत सोचती भी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि किसी का गलत हो जाए मेरी वजह से। अगर मेरे साथ कोई गलत करता भी है, टू बी फ्रैंक, मैं उसके लिए बददुआ नहीं देती, क्योंकि मेरी जो बददुआएं ना इतनी असरदार है ना, अगर मैं गलती से किसी को बुरा बोल दूँ ना, तो उसका एकदम बुरा जाता है। और गलती से अगर मैं मतलब खुश होके कि किसी कोई बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा है, उसके लिए मेरे मन से जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, तो वो ऐसा फलता फूलता ना कि बोल नहीं सकते। या एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कोई मेरे साथ रहता है ना, कोई वट एवर, तो उसका भाग्य जो उदय होता है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो उसको ट्रांसफर होती है। कुछ भी है उसको फर्क पड़ता है। तो सब चीज़ें, ये नेचर है, ये यूनिवर्स है, ये स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है, मतलब जिससे हमें समझने में वक्त लगता है, पर बहुत डीपली समझना पड़ता है, डीप जाना पड़ता है इसके लिए, समझना थोड़ा टफ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे स्पिरिचुअलिटी की बातें और डिस्कस करूँगी। फिलहाल यहीं पे विराम देती हूँ। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, और जनसंख्या का घनत्व भी सबसे ज़्यादा है इसमें, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के मेले की, प्रसिद्ध मेले की। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का प्रसिद्ध मेला क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का प्रसिद्ध मेला है होली का मेला, जो कि सुजानपुर में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि किसने शुरू किया था सुजानपुर का होली मेला? ये एक सुखविंदर, हमारे जो सीएम हैं अभी लेटेस्ट जो हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने इस मेले को मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया। अभी लेटेस्ट हुआ है, कुछ 6 महीने हुए। तो फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सुजानपुर का होली का मेला है, इसे शुरू कराया था महाराजा संसार चंद ने। और कब कराया था? 1794 में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण कराने के बाद संसार चंद, महाराज संसार चंद, जो बहुत ही एक मानव राजा था, उन्होंने 1794 में मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण कराया। उसके पश्चात उन्होंने सुजानपुर का होली मेला, इसकी नींव रखी। तो तब से जाकर अब तक सुजानपुर का होली मेला मनाया जाता है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।